हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग नए टॉपिक करेंगे। नए टॉपिक में आज हम लोग सिलेंडर करेंगे। सिलेंडर में हम लोग सारे फार्मूला को आज हम लोग अच्छे से ड्राइव करेंगे। ठीक है, सिलेंडर समझाने के लिए चलिए हम एक कागज़ के टुकड़ा को लेते हैं। ठीक है, उसको देखिए अगर हम इस तरह से रोल करें, इस तरह से रोल करें, जो हमारा ये शेप बनेगा, ठीक है, ये जो शेप बनेगा तो इसे हम इस तरह के शेप को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, उसके लिए हम देखिए कुछ और लेते हैं। अगर इस तरह से हमारा शेप रहे, ठीक है, जितना शेप अगर जितना राउंड यहाँ पे है उतना राउंड इस तरह भी रहेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। मान लो ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये पूरा राउंड जो है पाइप की तरह जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि सिलेंडर में कितना सरफेस होता है। सवाल उठता है कि सिलेंडर में कितना सरफेस होता है। तो पहले देखना कि अगर हम सिलेंडर को कितने तरह से रख सकते हैं। एक हम ऐसे रख सकते हैं, या फिर एक हम इस तरह से रख सकते हैं, और फिर हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर को हम लोग 3 तरह से रख सकते हैं। तो 3 तरह से रख सकते हैं, तो सिलेंडर में हम लोगों का 3 सरफेस होता है। ठीक है, 3 सरफेस होता है। सिलेंडर में कितने तरह का सरफेस होता है, 3 तरह से सरफेस होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि फिर कौन कौन सा सरफेस होता है। तो अगर जब हम लोग इस तरह से रखते हैं और फिर इस तरह से रखते हैं, तो ये जो सरफेस होता है प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन होता है। हमें देखने में, हमें अगर हम दूर से देखते हैं तो ये वाला सरफेस हमें क्या दिखाई देता है, प्लेन दिखाई देता है। ये वाला सरफेस बंद रहेगा, ठीक है, और बंद रहेगा तो हमें कैसा दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा। खुला रहेगा तो हमें अंदर दिखाई देगा। अगर बंद रहेगा तो हमें बाहर की तरफ दिखाई देगा और प्लेन दिखाई देगा। ठीक है, तो सिलेंडर का जो 3 सरफेस होता है उसमें से 2 प्लेन सरफेस होता है। दो प्लेन सरफेस होता है, और फिर इस तरह के सरफेस को हम लोग कौन सा सरफेस कहते हैं। जब हम इस तरह रखेंगे तो ये वाला सरफेस अगर हम दूर से देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा, घुमा घुमा दिखाई दे रहा। तो घुमा घुमा जब दिखाई देता है तो उसे मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्लेन सरफेस हुआ और एक कर्व सरफेस हुआ। देखिए इस डब्बे से समझिए, ये वाला क्या है, कर्व सरफेस है, और इस तरह से हम रखेंगे। ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा प्लेन सरफेस, और नीचे वाला हम अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा। तो सिलेंडर में कितने सरफेस हुआ, 3 सरफेस हुआ। तो जिस भी, और ये 3D फिगर हुआ। ठीक है, सिलेंडर जो है एक 3D फिगर है। अब क्वेश्चन उठता है कि 3D फिगर क्यों है। इसलिए है कि यहाँ पे एक हाइट है, सिलेंडर का क्या है, एक हाइट है, और हाइट है तो अंदर में क्या है, इसके अंदर एक जगह है। ठीक है, तो जगह को ही हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। जिसका हाइट होता है वो 3D फिगर होता है। जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, उसका क्या होता है, उसका आपको 3D फिगर होता है। उसको हम लोग 3D फिगर कहते हैं क्योंकि उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसके फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तो देखिए जितने सरफेस होता है उतना हम लोगों को फार्मूला को ड्राइव करना पड़ता है। अच्छा, अब हम डायग्राम से समझते हैं कि सिलेंडर का डायग्राम कैसा होता है। देखिए अब हम लोग इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरा पहला सरफेस हुआ, ये मेरा दूसरा सरफेस हुआ, ये मेरा तीसरा सरफेस हुआ, 3 सरफेस हुआ। तो ऊपर वाला सरफेस जो है हमारा प्लेन सरफेस है, नीचे वाला जो सरफेस है हमारा प्लेन सरफेस है, और जो बीच वाला जो सरफेस है वो हमारा कर्व सरफेस है। तो इस तरह से 3 सरफेस हुआ। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाला जो सरफेस है हमें क्या दिखाई दे रहा, सर्कल दिखाई दे रहा। ठीक है, ये जो सरफेस है ऊपर वाला हमें क्या दिखाई दे रहा, सर्कल दिखाई दे रहा। तो इस ऊपर वाले सरफेस को हम यहाँ लिखते हैं और नीचे वाले सरफेस को हम यहाँ लिखते हैं। तो नीचे वाले सरफेस का हमें, अगर ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस r होगा। ठीक है, ये जो पाइप है ये वाला क्या है, सर्कल है, ये वाला सर्कल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस है। रेडियस, बिना रेडियस का सर्कल नहीं बना होगा। तो जब रेडियस, कुछ ना कुछ रेडियस है तो हम लोग ये दोनों इसके रेडियस को r लिखते हैं। तो अगर रेडियस r है तो हम लोग 9 क्लास में सीखें कि रेडियस होने से हमें क्या क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिला, कि इसका हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा।
ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर होगा और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। पहले हम क्या करेंगे, हर सिलेंडर के हर पार्ट को तोड़ देंगे, तोड़ के उसका पेरीमीटर और एरिया को अलग कर देंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर के फार्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेम यहाँ पर भी इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर होगा सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर, और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बीच वाला पार्ट में। तो देखिए बीच वाला पार्ट जो था ऐसा था, सिलेंडर इस तरह से था। ठीक है। ये वाला क्या है सर्कल है, ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या है सर्कल है, बीच वाला पार्ट क्या है तो सिलेंडर का कुछ ना कुछ हाइट है। हम ठीक है फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये वाला हाइट है, ये सिलेंडर का प्लेन सरफेस का रेडियस है। ठीक है। अच्छा, अगर हम सिलेंडर को खोलेंगे तो मेरा कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। अगर हम खोलते हैं तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे करके खोलते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, इस तरह से रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है। फिर से बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। फिर से ऐसे खोलते हैं तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। तो ये वाला पार्ट क्या था, सर्कल था। अगर रेक्टेंगल मिला तो हमारा कोई ना कोई प्लेन सरफेस मिल गया। तो प्लेन सरफेस मिल गया तो हमें अगर बाहर का एरिया चाहिए, ये कर्व सरफेस का एरिया चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, और हाइट तो पता है, और नीचे का लेंथ चाहिए। तो हमने क्या किया, ऐसे करके ओपन किए तो ये सर्कल वाला पार्ट खुला। तो ये वाला पार्ट है 2 पाई आर, ये वाला लेंथ है 2 पाई आर, और ये वाला हाइट h है। ठीक है, ये वाला हाइट कितना है, h है। तो ये एरिया चाहिए हमें ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए बीच वाला। तो बीच वाला चाहिए तो हमें बीच का तो हाइट पता है, तो हमें बीच का हाइट लेंथ पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या किया, ओपन कर दिए क्योंकि हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिए। रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने से क्या होता है, आराम से हम हाइट एरिया निकाल सकते हैं। तो अब एरिया कितना होगा, 2 पाई आर h होगा। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ किसी एक को लेंथ पकड़ लेते हैं, 2 पाई आर को लेंथ पकड़ लिए और h को ब्रेथ पकड़ लिए। अब फिर से समझाते हैं। देखिए हमने किया क्या, हमने एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, सिलेंडर में ऊपर वाला सर्कल है, तो ऊपर वाला सर्कल है तो क्या होगा, पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। ठीक है, ये जो पेन से किए हैं ये डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर है। अच्छा, और ये वाला जगह, ये जगह, ठीक है, ये ऊपर से जो देखने में जगह लग रहा है, ये जगह कितना है, ये जगह है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसको हमने पेंट किया, ये जगह कितना है, पाई आर स्क्वायर। और बीच ये हाइट h है, तो हमें इसका एरिया चाहिए, प्लेन सरफेस एरिया चाहिए। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर लेंथ इनटू हाइट h, 2 पाई आर h। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सिलेंडर का हर पार्ट को हमने कन्वर्ट किया। तो पहले हम लोग एरिया का बात करते हैं, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, जो बीच वाला एरिया हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और जो ऊपर वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ बेस, मतलब सिलेंडर के बेस का एरिया। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए हम लोग करते हैं 4 सिलेंडर एरिया, पहले पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ बेस हम लोग जानते हैं क्या है, सर्कल है। तो पेरीमीटर जो बेस का पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है। अच्छा, 2 पाई आर होगा, एक का 2 पाई आर होगा। अगर दोनों का बात करता है तो हो जाएगा आपका 4 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ बेस, एरिया दोनों का बात करेगा। एरिया ऑफ बेस, अगर दोनों एरिया बंद है तो एरिया हो गया, एक का पाई आर स्क्वायर सर्कल है, 2 का 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा,
तीसरा एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब बीच वाला होगा लेंथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है, नीचे का पार्ट सर्कल है, उसको खोलेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर होगा, ये हो गया लेंथ, ठीक है, इनटू हाइट कितना है h, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। इस तरह से एरिया निकालें। पहले तो पेरीमीटर किए, बेस का पेरीमीटर किए, बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर, 2 रहेगा तो 4 पाई आर। बेस का एरिया किए, एक बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आते बीच वाले का एरिया किए, कर्व सरफेस एरिया। बीच वाले का पेरीमीटर नहीं होगा क्योंकि वो एक प्लेन है, ठीक है, वो एक जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, वो एक जगह है, तो जगह का पेरीमीटर नहीं होता है। जगह का क्या होगा, आपको पेरीमीटर निकालने नहीं बोलेगा, जगह का आपको एरिया बोलेगा। ये जो बीच वाला जगह है, पेरीमीटर पॉसिबल हो जाए, निकाल सकते थे, लेकिन आप लोगों को नहीं बोलेगा, ठीक है। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसको आपको बार बार जोड़ना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है, नीचे का सर्कल है, नीचे का क्या है, सर्कल है, लेंथ इनटू हाइट। अच्छा, 3 नंबर हुआ। अब 4 नंबर आते हैं टोटल सरफेस एरिया। मतलब टोटल सरफेस मतलब कि जितना सरफेस है सिलेंडर में, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो कितना सरफेस है, पहले तो ऊपर में एक सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल है, प्लस बीच में है तो बीच में कितना होगा, बीच का एरिया हमने क्या निकाला 2 पाई आर एच निकाला, प्लस फिर नीचे में फिर एक और सर्कल है, उसका एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 सरफेस है, 2 सर्कल है और बीच में क्या है, एक कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस को जब खोलते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है, तो रेक्टेंगल बन जाता है तो लेंथ है 2 पाई आर और हाइट है h, तो 2 पाई आर इंटू एच। अच्छा, 2 सर्कल हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से हम कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, बचा क्या आर प्लस एच, ठीक है। यूनिट का स्क्वायर, कोई ना कोई जब प्रॉब्लम करेंगे जिस यूनिट में दिया रहेगा वो वहाँ पे यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 4 फार्मूला को ड्राइव किया। अब आते हैं इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम को समझने के लिए फिर से समझते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, अंदर का जगह होता है। तो जब भी वॉल्यूम पूछे 3D फिगर में आपको बेस का एरिया लेना है, ठीक है। क्यों, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ आपको 3D फिगर में नीचे से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3D फिगर में आपको सिर्फ हाइट दिखाई दे रहा है कि वो कितना बड़ा है, देखो है ना। तो और तो एरिया कहाँ से मिलेगा, हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब कि एरिया, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब एरिया, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया कहाँ से मिलेगा, एरिया जो है बेस से मिलेगा, ठीक है। बेस ऊपर वाला बेस पकड़ें या फिर नीचे वाला बेस पकड़ें, ठीक है। तो आपको बेस से मिलेगा, तो बेस से मिलेगा, तो बेस क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो हमेशा आपको बेस का एरिया लेना है वॉल्यूम निकालने के लिए 3D फिगर में, सिलेंडर हो, कोन हो, ठीक है। अच्छा, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है h, तो पाई आर स्क्वायर h। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम का मतलब अंदर में, सिलेंडर के अंदर में जगह कितना है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, यूनिट का क्यूब, क्योंकि 3 वेरिएबल है, r 2 बार और h 1 बार। फिर से समझा देते हैं, फार्मूला को ड्राइव कर देते, फिर से फार्मूला को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, आप घर में खुद से फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ये सिलेंडर है, इसको हमने ओपन किया, तो ओपन किया तो हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, पहले आते हैं कर्व सरफेस एरिया, पहले आते हैं पेरीमीटर पे, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। बेस का पेरीमीटर पे आते हैं, तो बेस क्या है, सर्कल है,
बेस क्या है, ये वाला बेस क्या है, सर्कल है, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो गया 2 पाई आर। 9 में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक है, और सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं 2 पाई आर। लेकिन 2 है तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 2 है तो हो गया 4 पाई आर, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया भी है, क्योंकि बेस क्या है, बेस पे जगह है, ठीक है, बंद रहेगा तो जगह रहेगा, खुला रहेगा तो जगह नहीं रहेगा। ओपन सिलेंडर भी हो सकता है, क्लोज सिलेंडर भी हो सकता है, प्रॉब्लम जैसा रहेगा हम लोग यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितना सर्कल है, 2 सर्कल, एक ऊपर और एक नीचे, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ बेस हो गया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि बीच का एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पे लेंथ कितना है 2 पाई आर है, सर्कल है, और ब्रेथ या हाइट कितना है h है, तो 2 पाई आर h, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया होने के बाद टोटल सरफेस एरिया मतलब कि पूरा सरफेस एरिया कितना है, 3 सरफेस है, ऊपर से स्टार्ट करते, ऊपर में क्या सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बीच में क्या है कर्व सरफेस एरिया है, उसका निकाले हैं 2 पाई आर एच, प्लस फिर नीचे में क्या है फिर सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन बचा के अंदर में आर प्लस एच। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक आर और एक दूसरा एच, ठीक है। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया होने के बाद आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मिल के क्या मिलेगा एरिया मिलेगा। तो 3D फिगर में एरिया कहाँ से मिलेगा, बेस से मिलेगा। तो बेस क्या है आपका, बेस क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हम लोग क्या जानते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया फार्मूला को ड्राइव किया। तो फार्मूला आपको क्या करना है, आपको फार्मूला को कोई भी फिगर को लेकर समझना है कि अच्छा इस यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो ये सर्कल है, ये कर्व सरफेस है, ये फिर सर्कल है, तो यहाँ इसका भी एरिया होगा, बीच वाले का भी एरिया होगा, नीचे वाले एरिया होगा। तो बीच वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले के एरिया को ऊपर वाले एरिया पाई आर स्क्वायर, बीच वाले एरिया को करने के लिए आपको इसको खोल देना होगा, खोल के समझना होगा। तो रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरह से, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। फिर नीचे वाला एरिया फिर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया का मतलब कि सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या किया पूरे फार्मूला को ड्राइव किया। आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए